तो बड़ा आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व को। बेटा नर्व्स आपको पता होगा ये आपकी बॉडी में तारें होती हैं जो में से ले आती हैं और ले जाती हैं। ये सेंसरी नर्व भी होती हैं, मोटर नर्व भी होती हैं। नर्व जो है ना उसके दो टाइप हैं, या तो वो सेंसरी होती हैं या वो मिक्स होती हैं। ज़्यादातर जो अपनी बॉडी में जो होती हैं वो मिक्स नर्व होती हैं। तीन होती हैं सेंसरी नर्व जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। नर्व्स का बहुत स्पेशल काम है, वो में से ले आती हैं ले जाती हैं। जैसे सेंसरी नर्व्स होती हैं वो में से ले आती हैं टुवर्ड योर स्पाइनल कॉर्ड, और मोटर नर्व जो है में से ले जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन की तरफ ले आती हैं सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। और इनको हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड के लेक्चर के अंदर भी। स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो ये टॉपिक भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा पहले आप पढ़ लो या वो लेक्चर थोड़ा देख लो। अब आगे चलते हैं बेटा। आपकी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व ये आपका पार्ट है पीएनएस का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये तारें आती है आपके सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है। इन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को ही हम बेटा कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो बॉडी के बाहर की तरफ जो तारें होती हैं इसी को हम कहते हैं पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बाकी आपका स्पाइनल कॉर्ड है और बीच में दिमाग होता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि बना हुआ है इंटर न्यूरॉन्स का। तो आपकी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व ये पार्ट है बेटा पीएनएस का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स आते हैं। और ये सारी पेयर्ड होती हैं, पेयर्ड क्रेनियल नर्व और पेयर्ड स्पाइनल नर्व होती हैं विथ गैंग्लिया। अब आपके जो दिमाग से जो डायरेक्ट तारें निकलती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स जो आते हैं अटैच होते हैं डायरेक्ट ब्रेन के साथ, और ब्रेन से जो निकलती हैं डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन, इसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व। बाकी स्पाइनल कॉर्ड से जो तारें आती हैं सेंसरी न्यूरॉन और निकलती हैं मोटर न्यूरॉन्स, इसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। और इसके साथ और क्या होता है गैंग्लिया। गैंग्लिया का मतलब है सोमा या हेड बॉडी ऑफ यूर ऑल न्यूरॉन्स, इसको हम कहते हैं गैंग्लिया, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर होता है ना वहाँ पे होते हैं। नर्व से दूसरा होता है न्यूरॉन। नर्व और न्यूरॉन में फर्क ये, न्यूरॉन हम कंप्लीट सेल को बेटा कहते हैं। अब देखें बहुत ईजी है। अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेल है आपका, ये पूरा एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन के अंदर ये हेड है जिसको हम सोमा कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं या साइटोन कहते हैं। फिर आपके न्यूरॉन की आती है पूंछ, इस पूंछ को हम कहते हैं एक्सान। एक्सान जो होता है ना बेटा खाली एक्सान, उस खाली एक्सान को हम कहते हैं नर्व। नर्व का मतलब होता है एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के एक्सान को हम नर्व कहते हैं बेटा, और आपके पूरे इस कंप्लीट सेल को हम कहते हैं न्यूरॉन, ठीक है ना। तो न्यूरॉन का ही पार्ट होता है नर्व। बात आ रही समझ में। ये सोमा ये एक्सान है, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन का मतलब है सोमा एंड एक्सान। ये सोमा है ना हेड, ये और एक्सान पूंछ जो है टेल, इन दोनों को मिला के न्यूरॉन कहते हैं। खाली जो पूंछ होती है टेल या एक्सान, इसको हम कहते हैं बेटा नर्व कहते हैं। नर्व का मतलब एक्सान ऑफ योर न्यूरॉन। दो टर्म होते हैं आपके बुक में लिखे हुए हैं, बुक्स के अंदर, वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट। इसका मतलब क्या है ये हम लास्ट टाइम स्पाइनल कॉर्ड के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका बेटा स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही होती है प्रोटेक्टेड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसकी आगे वाली जो साइड है, ये आगे वाली साइड है, फ्रंट साइड है, इसको हम कहते हैं वेंट्रल साइड। स्पाइनल कॉर्ड के आगे से निकलती है मोटर न्यूरॉन्स निकलते हैं। मोटर न्यूरॉन के सोमा अंदर होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और उसके एक्सान यूं बाहर निकलते हैं। तो मोटर न्यूरॉन जो है आगे से निकलता है स्पाइनल कॉर्ड से, आपकी वेंट्रल साइड के स्पाइनल कॉर्ड से, और इसके मोटर न्यूरॉन के एक्सान्स को हम कहते हैं वेंट्रल रूट्स। वेंट्रल रूट्स का मतलब होता है बेटा एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट फोर साइड ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। फोर साइड माना आगे से, स्पाइनल कॉर्ड से आगे से निकलते हैं ये मोटर न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन ये पीछे से अटैच होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के साथ। अब सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे, सेंसरी न्यूरॉन का सोमा इधर होता है, फिर उसकी पूंछें होती हैं, एक्सान होते हैं सेंसरी न्यूरॉन के, जाके अटैच होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पीछे से अटैच होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल साइड से। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो याद रखना स्पाइनल कॉर्ड के पीछे से अटैच होते हैं, मोटर न्यूरॉन आगे से निकलते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड की पीछे वाली बेटा साइड को हम कहते हैं डॉर्सल साइड, और जो सेंसरी न्यूरॉन अटैच होते हैं ना एक्सान, उसको हम कहते हैं डॉर्सल रूट्स कहते हैं। डॉर्सल रूट्स का मतलब है एक्सॉन्स ऑफ योर सेंसरी न्यूरॉन्स इज कॉल्ड डॉर्सल रूट। तो ऐसे आपकी होती है अरेंजमेंट। पीछे से स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, आगे से होती है अटैच मोटर न्यूरॉन। ये इसके दो टर्म है। वेंट्रल रूट का मतलब है मोटर न्यूरॉन्स आगे से स्पाइनल कॉर्ड के, और डॉर्सल रूट का मतलब है आपके एक्सॉन्स सेंसरी न्यूरॉन के जो पीछे से अटैच होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। नेक्स्ट हम देखें तो गैंग्लिया। गैंग्लिया का बेटा मतलब होता है ओवरऑल सोमा या कलेक्शन ऑफ योर सेल बॉडी इन स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड गैंग्लिया। अब आप जब स्पाइनल कॉर्ड को देखोगे ना, ये बेटा आपका स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड की ये पीछे वाली साइड है, ये बैक साइड है, डॉर्सल साइड है, इस पे अटैच होती है ऐसे सेंसरी न्यूरॉन, और आगे से निकलते हैं ये मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन का सोमा होता है जो अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड में, फिर आपका निकलता है मोटर न्यूरॉन का आगे से एक्सॉन निकलता है जो जाके मैसेज देता है आपके बॉडी के ऑर्गन्स को। ऐसे होती है अरेंजमेंट। तो ये सोमा जो पड़ा है, सोमा कलेक्शन ऑफ सोमा इज कॉल्ड गैंग्लिया।
सोमा होते हैं न्यूरॉन के हेड जो होते हैं, मोटर न्यूरॉन के, इंटर न्यूरॉन के, इसके पूरे हेड के गुच्छों को हम कहते हैं गैंग्लिया कहते हैं। गैंग्लिया का मतलब कलेक्शन ऑफ सोमा सेल बॉडी या साइटोन ऑफ यूर न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड गैंग्लिया। तो ये सारे टर्म है। अब आते हैं नर्व पे। अब नर्व जो होती है ना अपनी बॉडी में वो दो किस्म की होती हैं, एक होती है क्रेनियल, एक होती है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व का मतलब है वो तारें जो डायरेक्ट ब्रेन से निकले, ना कि स्पाइनल कॉर्ड से, और ये तारें आपके हेड रीजन है, आपकी जो नेक रीजन है, इसको कंट्रोल करती हैं। यहाँ पे जो भी आपके आर्गन है इसके अंदर तारें डायरेक्ट आती हैं, जैसे आपके सेंस आर्गन है, आँख है, नाक है, बेटा ज़बान है, या आपके थूक बनाने वाले ग्लैंड्स हैं, आपका कान है, या दांत वगैरह, या इसके ग्लैंड्स हैं, लैक्रिमल ग्लैंड है जो आंसू बनाते हैं, इसके सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन डायरेक्ट दिमाग के साथ अटैच है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच नहीं है। तो इन नर्व्स को हम क्या कहते हैं बेटा? क्रेनियल नर्व कहते हैं। और ये टोटल 12 जोड़ियाँ होती हैं, 24 नर्व होती हैं, टोटल पेयर में होती हैं। तो क्रेनियल क्या है? दोज नर्व व्हिच ओरिजिनेट डायरेक्टली फ्रॉम ब्रेन, नॉट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, डायरेक्ट फ्रॉम योर ब्रेन। ऐसी नर्व्स को हम कहते हैं बेटा क्रेनियल नर्व। और ये कंट्रोल करती है अपनी हेड को, नेक को और एब्डोमेन को। पेट के अंदर भी आती है, जैसे 10वीं नंबर नर्व है जिसका नाम है वेगस नर्व, जो दिमाग से निकलती है डायरेक्ट, वो आती है अपने पेट के अंदर, जो हार्ट को मैसेज देती है, लंग्स को मैसेज देती है, लिवर है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम इसको मैसेज देती है, उस डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है, इसको ये कंट्रोल करती है। इसको कहते हैं वेगस नर्व, जिसको आगे हम डिस्कस करते हैं। ये भी आपकी क्रेनियल नर्व भी होती है। तो आपके दिमाग से जो तारें निकलती हैं ये आती हैं आँखों में, कानों में, आपके नाक है, आपका ज़बान है, आपके ग्लैंड्स है, यहाँ पे आपका ये गला वगैरह है, टॉन्सिल वगैरह है। इसके अलावा ये एक तार आती है आपकी निचले धड़ में भी आती है, दिमाग से डायरेक्ट वेगस नर्व 10वीं नंबर पेयर है, जो आपके इंटरनल आर्गन में भी आती है, हार्ट, लिवर वगैरह, लंग्स वगैरह के अंदर भी। तो ये आपके ब्रेन टू हेड, नेक, एब्डोमेन में 12 पेयर है। और भी इसके 2 टाइप है, मिक्स नर्व होती हैं और सेंसरी नर्व होती हैं। 12 में से 9 होती है मिक्स नर्व। मिक्स नर्व हमारा ऐसी तारें जिसमें सेंसरी नर्व भी हो, साथ मोटर नर्व भी हो, यानी कि जिसमें 2 पाथवे हो, में से ले जाने वाला भी अफरेंट पाथवे भी हो और इफरेंट पाथवे भी हो, इसको हम कहते हैं मिक्स नर्व। ये टोटल 9 होती हैं, जो आपकी 3 नंबर है, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद 8वीं नंबर 2 सेंसरी नर्व है, फिर आपकी 9, 10, 11, 12, ये टोटल 9 जो नर्व है इसको हम कहते हैं मिक्स नर्व। ये दोनों होती हैं बेटा, ये नर्व एक साथ होती है, सेंसरी नर्व होती है, ऐसे मोटर नर्व होती है, दोनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इसको कहते हैं मिक्स नर्व। 3 पेयर जो होती हैं वो होती हैं खाली सेंसरी नर्व, जिसका काम एक ही में से को ले जाना, क्रेनियल नर्व। जैसे आपके नंबर 1 ऑल्फैक्टरी नर्व जो नाक से आती है, नाक से जो तार जाती है सेंसरी नर्व, जिसको ऑल्फैक्टरी नर्व कहते हैं, वो अकेली होती है, वो मोटर न्यूरॉन के साथ अटैच नहीं होती है, मोटर नर्व के साथ, वो अकेली होती है सेंसरी नर्व, जो डायरेक्ट जो नाक से जाती है आपके दिमाग के अंदर, ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर। ऐसे इसके अलावा नंबर 2 आंख जो होती है, उसकी ऑप्टिक नर्व होती है, नंबर 2 नंबर वाली क्रेनियल नर्व है, आंख की भी तार डायरेक्ट जाती है ब्रेन के साथ, ये भी मोटर नर्व के साथ अटैच नहीं है, तो ये सेंसरी नर्व होती है। आपकी कान होता है तीसरा ऑर्गन, जिसकी होती है ऑडिटरी नर्व, ये भी डायरेक्ट अटैच होती है ब्रेन के साथ, और इसके साथ भी मोटर नर्व मौजूद नहीं होती। ये 2 होती हैं, 2 सेंसरी नर्व जोड़ियों में होती हैं, तभी इनको कहते हैं पेयर सेंसरी नर्व। तो 2 टाइप होते हैं आपके क्रेनियल नर्व के। बाकी जो आर्गन है उसकी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल दोनों एक साथ होती हैं। बाकी आपका नाक है, आँख है और कान है, ये 3 आर्गन याद रखना, नाक, नोज, आवर आईज एंड आवर एयर। इन 3 आर्गन की नर्व्स अलग होती हैं, सेंसरी नर्व अलग होती हैं, तभी इसको हम कहते हैं बेटा सिंपल सेंसरी नर्व कहते हैं। ये 2 टाइप होते हैं आपके क्रेनियल नर्व के। तो इधर देखें बेटा, ये आपकी आंखें हैं, आईज है। अब आंखों से सेंसरी नर्व जाती है डायरेक्ट आपके किसमें, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में या सेरिब्रम के अंदर। इससे आपका जो नाक है बेटा, नाक से डायरेक्ट नर्व जाती है सेंसरी नर्व, पेयर नर्व। ऐसे आपका कान है बेटा, ये कान है, ये कान से भी डायरेक्ट नर्व जाती है, इसको हम कहते हैं सेंसरी नर्व। ये 3 होती हैं। तो सेंसरी नर्व टोटल 3 है। नंबर 1 नर्व है, पहली नंबर नर्व है, जिसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व, जो नाक से आती है, ये सेंसरी नर्व होती है, इसके साथ मोटर नर्व नहीं होती है, वो अलग से आती है मोटर नर्व। नंबर 2 होता है ऑप्टिक नर्व, जो आंखों से निकलती है, ऑप्टिक नर्व दोनों आंखों से निकलती है, वो भी पेयर होती है और डायरेक्ट जाती है ब्रेन के साथ, इसके साथ मोटर नर्व मौजूद नहीं है। तो ये 1 पाथवे होता है, इसमें 1 पाथवे होता है, ये सिर्फ अफरेंट पाथवे करते हैं, माना मैसेज को ले जाती है नर्व, ठीक है बेटा। नंबर 8वीं नंबर नर्व है, इसका नाम है ऑडिटरी नर्व, जो कान से निकलती है। तो ये आपकी थी ओवरऑल नर्व। बाकी नर्व्स को मैं डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपकी 12 में से 9 जो होती है वो मिक्स नर्व होती है, सेंसरी और मोटर दोनों आपस में अटैच होती हैं। बाकी जो ये 3 आर्गन की नर्व हैं ये अकेली होती हैं, ओनली सेंसरी नर्व होती हैं, मोटर नर्व भी होती है मगर अलग से आती हैं। अच्छा, उसके बाद है वेगस नर्व। वेगस नर्व जो होती है बेटा, ये आपकी क्रेनियल नर्व है, 10वीं नंबर नर्व है। ये आपकी 10वीं नंबर जो पेयर है ना, इसको हम कहते हैं वेगस नर्व। और वेगस नर्व सेकंड लार्जेस्ट नर्व है आपके पूरी बॉडी के अंदर। दूसरी नंबर सबसे बड़ी जो नर्व है वो वेगस नर्व है। और वेगस नर्व क्रेनियल नर्व है, ये डायरेक्ट दिमाग से निकलती है, और ये दिमाग से तार निकलती है डायरेक्ट, इसको कहते हैं वेगस नर्व। वो आती है आपके नीचे आती है धड़ में, आपके इस
बॉडी के अपर पोर्शन में, आपकी छाती और पेट के अंदर आती है। वेगस नर्व डायरेक्ट दिमाग से आती है, स्पाइन कार्ड से नहीं आती है, ये क्रेनियल नर्व है। और आके मैसेज देती है आपकी दिल को, आपके लंग्स को, आपके बेटा लंग्स के अलावा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को। यानी कि वेगस नर्व जो है ना, ये आपके अंदर कंट्रोल करती है सर्कुलेशन को, हार्ट बीट को, रेट ऑफ ब्रीथिंग को, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को या गैस रिएक्शन को। इसके अलावा डाइजेशन को भी ये कंट्रोल करती है। ये भी क्रेनियल नर्व है। तो हम कह सकते हैं कि क्रेनियल नर्व आपके हेड रीजन जो है, इसमें सारी क्रेनियल नर्व है। आपके यहाँ नेक में भी आती है और एब्डोमेन भी, एक एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर भी एक नर्व आती है छाती और पेट में, इसका नाम है क्रेनियल नर्व। और इस क्रेनियल नर्व का नाम है वेगस नर्व, जो 10वीं नंबर पेयर होती है आपके अंदर। और वेगस नर्व मिक्स नर्व होती है, इसमें सेंसिनियरा मोटर दोनों एक साथ होते हैं। तो वेगस नर्व ये कंपोनेंट है आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का। यानी कि ये जो नर्व है, ये अब आपकी बॉडी में हार्ट बीट, रेट ऑफ ब्रीथिंग, डाइजेशन को स्लो करती है, कामनेस कराती है, सुकून मिलाती है, हमारी डाइजेशन, बीपी वगैरह नॉर्मल हो जाएगी। जब हम गुस्से वाले आते हैं ना, ये तो खौफ वगैरह होता है, तब बीपी वगैरह बढ़ जाती है, रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाती है ना, इसको नॉर्मल करना ये काम होता है आपकी वेगस नर्व का। वेगस नर्व जब मैसेज करेगी, स्टिमुलेट करेगी ना आपकी हार्ट को, लंग्स को, तो आपके लंग्स की ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी, आप नॉर्मल सांस लोगे, आपकी बीपी जो है नॉर्मल हो जाएगी, हाई जो थी वो लो हो जाएगी, आप कूल हो जाओगे, रिलैक्स हालत में आ जाओगे, सुकून हालत में हो जाएगी, डाइजेशन होगी। ये सारा कराने वाला वेगस नर्व होती है। तो इट इज कंपोनेंट ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, यानी कि रिलैक्स कराती है। एंड 10th क्रेनियल नर्व होती है, ये मिक्स नर्व होती है, सेंसिनिया मोटर दोनों होते हैं इसमें। और ये लंग्स से आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जीआईटी, लिवर है, ब्लैडर है, इसको ये कंट्रोल करती है, मसाना वगैरह, पेशा वगैरह को। इसके अलावा ये सेकंड लार्जेस्ट नर्व है आफ्टर सियाटिक नर्व। सबसे बड़ी नर्व अपनी बॉडी में सियाटिक नर्व है, जो टांग की है, जो कि स्पाइनल नर्व है। ये क्रेनियल नर्व है जो सेकंड लार्जेस्ट है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि क्रेनियल नर्व है टोटल 12 पेयर। इनमें सबसे बड़ी जो पेयर है वो कौन सी नर्व है, वो 10वीं नंबर पेयर है, जिसका नाम है वेगस नर्व। ओवरऑल अपनी बॉडी में सबसे बड़ी नर्व्स कौन सी होती हैं, स्पाइनल नर्व है, जिसका नाम है आपकी सियाटिक नर्व, जिसको आगे हम डिस्कस करते हैं। तो ये थी आपकी ओवरऑल बेटा क्रेनियल नर्व, जो डायरेक्ट दिमाग से निकलती हैं और आपके इन ऑर्गन्स को कंट्रोल करती हैं। और एक नर्व जो वेगस नर्व आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर भी आती है, पेट में और आपके और छाती के अंदर भी, जो ये अलग अलग काम करती है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं स्पाइनल नर्व की तरफ। बेटा स्पाइनल नर्व जो होती हैं, ये वो नर्व्स होती हैं जो डायरेक्ट स्पाइन कार्ड से निकलती हैं। ठीक है बेटा, स्पाइन कार्ड से जो नर्व निकलती है, इसी को हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। और ये नर्व सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं। और मजे वाली बात, ये नर्व सारी आपस में अटैच होती हैं, एक साथ होती हैं, इसी वजह से सबको हम कहते हैं मिक्स नर्व। स्पाइनल नर्व सारी की सारी बेटा याद रखना मिक्स नर्व होती हैं, यानी कि सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, ये दोनों यूं अटैच होती हैं आपस में। स्पाइन कार्ड से जो भी तारें निकलती हैं, और स्पाइन कार्ड से जो भी तारें निकलती हैं, ये निचले धड़ को ही ज़्यादातर कंट्रोल करती हैं। ऊपर धड़ में भी आती हैं, आपकी आँख है, आपके लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं, आपकी सलेवरी ग्लैंड्स है, टंग है, एयर है, आइज है, इसमें भी ये स्पाइनल नर्व आती हैं ऊपर तक। ठीक है बेटा, तो इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो स्पाइनल नर्व माना दोज नर्व व्हिच अराइज फ्रॉम योर स्पाइनल कार्ड, वो तारें जो स्पाइन कार्ड से निकले, इसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। अब ये आपका स्पाइन कार्ड है नीचे, और ये आपकी छाती है, जिसमें आपके अलग अलग ऑर्गन आते हैं, जैसे कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन आ गया, जिसका नाम है बेटा लंग्स, और दोनों लंग्स के बीच में हार्ट है। फिर ऐसे नीचे आपका ये एब्डोमेन रीजन है, जिसमें आपका ऑर्गन आता है लिवर है। फिर ऐसे आपका डाइजेस्ट सिस्टम का ऑर्गन आता है स्टमक है। फिर आपका इंटेस्टाइन आता है, स्मॉल है, लार्ज है। ये सारे आपके ऑर्गन है, ये इंटरनल ऑर्गन है, जिसको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं, इसको कंट्रोल करती है। इसके अलावा आपका एक और ऑर्गन है यहाँ पे, किडनी है, जिसको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। किडनी के अलावा आपकी स्प्लेन आती है, तिल्ली है, आपका गाल ब्लैडर है, और सेक्स ऑर्गन आते हैं, एनस वगैरह ये सारी, और आपका पेनिस वगैरह है, टेस्टिस है, या वेजाइना है, ओविडक्ट है, यूटेरस है औरत के अंदर, ये सारे ऑर्गन है। इन सब को मैसेज देने वाली कौन सी नर्व्स होती हैं बेटा, ये सारी मैसेज देने वाली नर्व्स होती हैं, इसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व, जो स्पाइन कार्ड से निकलती हैं। स्पाइन कार्ड वो कनेक्शन पॉइंट है जो आपको हेड को निचली धड़ के साथ कनेक्ट करता है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम चलें बेटा, ये 31 पेयर होती हैं, 31 जोड़ियां होती हैं, यानी कि ओवरऑल ये 62 नर्व होती हैं। इसमें से 31 सेंसरी नर्व होती हैं, 31 मोटर नर्व्स होती हैं। ये दोनों नर्व एक साथ होती हैं। हर एक ऑर्गन की एक सेंसरी नर्व होती है, एक मोटर नर्व होती है। जैसे कि फेफड़ा है बेटा, इस फेफड़े का मैसेज ले जाने वाली ये नर्व है जो स्पाइनल कार्ड को मैसेज देगी, इसको हम कहेंगे क्या, सेंसरी नर्व। और फेफड़े को मैसेज देने वाली जो नर्व होगी, इसको हम कहते हैं मोटर नर्व। ये दोनों नर्व स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं, दोनों एक साथ होती हैं, इस वजह से इसको कहते हैं ऑल आर मिक्स नर्व। ये सारी की सारी मिक्स नर्व होती हैं। क्रेनियल नर्व दो किस्म की थी, मिक्स भी थी, सेंसरी भी थी। 9 मिक्स थी और 3 सेंसरी थी, मगर ये 31 के 31 क्या है, ऑल आर मिक्स नर्व है। सेंसरी नर्व मोटर दोनों यूँ एक साथ होती हैं। मिसाल है जैसे बेटा, ये आपकी दिल है, तो दिल की जो सेंसरी नर्व है वो
आएगी स्पाइनल कार्ड को मैसेज देगी स्पाइनल कार्ड की, और स्पाइनल कार्ड से जो मोटर निकलेगी वो भी इसी के साथ होगी, उसके भी एक्सॉन है ना, नर्व्स वो एक साथ होंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि ये दो नर्व है एक नर्व है, दोनों एक जो होते हैं, दो जिस्म एक जान होती हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारी आल आर मिक्स नर्व होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टू वे पाथवे होता है इसमें। ये मिक्स नर्व होती है ना, इसमें सेंसरी नर्व भी होती है, मोटर नर्व भी होती है। तो सेंसरी नर्व में से ले जाती है, ले जाने वाले को हम कहते हैं अफरेंट पाथवे, ले आने वाली नर्व होती है आपकी मोटर नर्व, और मोटर नर्व के पाथवे को हम कहते हैं इफरेंट पाथवे, मान के वैसे को ले आने वाली। अच्छा जी, तो सेंसरी नर्व फ्रॉम डोर्सल साइड ऑफ स्पाइनल कार्ड और मोटर नर्व होती है फ्रॉम वेंट्रल साइड ऑफ स्पाइनल कार्ड। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेंसरी नर्व स्पाइनल कार्ड के जो है ना पीछे से अटैच होती हैं और मोटर नर्व आगे से निकलती हैं, और इसको हम रूट्स कहते हैं, डार्सल रूट्स और वेंट्रल रूट्स। रूट्स का मतलब होता है एक्सॉन्स। अच्छा जी, इसके बाद सियाटिक नर्व होती है जो लार्जेस्ट नर्व होती है। आपकी स्पेशल बात है, ये सबसे बड़े से बड़ी नर्व्स होती है वो स्पाइनल नर्व होती है, क्रेनियल नर्व है। तो आपको टिक करना है भाई स्पाइनल नर्व। कौन सी स्पाइनल नर्व? उस नर्व का बेटा नाम है सियाटिक नर्व, या सियाटिक या बीमारी होती है इसकी वजह से, ठीक है, डिस्क स्लिप की वजह से। तो सियाटिक नर्व जो है ना आपकी ये धुन से निकलती है, और ये सबसे बड़ी नर्व है जो आपकी टांग के अंदर आती है। आपकी टांगे है ना बेटा, ये आपकी जो लेग्स होती हैं, ये बंदे की टांगे हैं, टांग के अंदर जो नर्व आती है इस नर्व को हम कहते हैं सियाटिक नर्व, और ये सबसे बड़ी नर्व है। इनकी साइज होती है 1 मीटर तक, 1 मीटर साइज होती है इनकी, लेंथ होती है सियाटिक नर्व की। तभी हम सियाटिक नर्व को हम कहते हैं लार्जेस्ट नर्व ऑफ योर ह्यूमन बॉडी। हर एनिमल के अंदर लार्जेस्ट नर्व ये होती है, सियाटिक नर्व होती है। और सेकंड लार्जेस्ट नर्व होती है ये क्रेनियल नर्व है, जिसका नाम है वेगस नर्व। ये इन दोनों में फर्क भी है जो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, स्पाइनल नर्व जो होती है बेटा, ये अलग अलग आपकी जगह से पॉइंट से निकलती हैं। जैसे आपका ये गर्दन है, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ पे आता है, ये आपकी गर्दन है, वर्टिब्रल कॉलम आता है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी हड्डियों को हम कहते हैं सर्विकल वर्टिब्री। सर्विकल वर्टिब्री है बेटा, ये सर्विकल वर्टिब्री आपकी रीढ़ की हड्डी की हड्डियाँ होती हैं। ये रीढ़ की हड्डी है ना आपकी वर्टिब्रल कॉलम, इसकी 7 हड्डियाँ होती हैं यहाँ पे आपकी गर्दन में, जिसको हम कहते हैं सर्विकल वर्टिब्री। यहाँ से टोटल जो है ना स्पाइनल 8 निकलती हैं, 8 पेयर निकलती हैं आपकी गर्दन से बेटा। स्पाइनल कार्ड से 8 पेयर निकलती हैं। कितनी? 8 पेयर। और ये 8 की 8 पेयर पता है किधर जाती है? ये नर्व्स, स्पाइनल नर्वें आती हैं आपकी गर्दन में और आपकी हेड में जाती हैं, और ये कंट्रोल करती है आपके इन सब इस हिस्से को, पूरे को। तो आपका चेहरा, आपका हेड है, आपकी गर्दन है, यहाँ पे भी स्पाइनल नर्व आती हैं जो यहाँ से निकलती हैं और इधर आती हैं, ऊपर आती हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो ये नर्व यहाँ से निकलती हैं सर्विकल वर्टिब्री से, तो ये जाती हैं ऊपर आपकी हेड में ज़्यादातर, और गर्दन में भी होती हैं। और ये नर्व जाती हैं आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्रेन है, एयर है, आइज है, टीथ है, फेरेंक्स है, लेरिंक्स है, नेक है, शोल्डर है, इसको कंट्रोल करती हैं। ये भी क्या है? स्पाइनल नर्व है। पर ये स्पाइनल नर्व इधर से निकलती हैं और इधर जाती हैं, आंखों में जाती हैं, कान में जाती हैं, ज़ुबान में, ग्लैंड्स में, आपका शोल्डर है, आपका आवाज़ पैदा करने वाला ऑर्गन लैरिंक्स है, इसके अलावा आपकी ट्रेकिया है, ये गर्दन में, सांस की नाली, खाने की नाली है, इनके अंदर ये नर्व्स आती हैं। ये भी आपकी क्या है? स्पाइनल नर्व है। तो आपका जो गर्दन है बेटा, इसको दोनों नर्व कंट्रोल करती हैं। ज़्यादातर आपकी क्रेनियल नर्व होती है हेड में, स्पाइनल नर्व भी आती हैं जो यहाँ से निकलती है ना, ओरिजिन उसकी होती है सर्विकल वर्टिब्री से। ये कंट्रोल करती है आपकी हेड को भी, इन ऑर्गन को भी, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी जगह इसकी ओरिजिन पॉइंट होती है थोरैकिक वर्टिब्री से, जिसको हम कहते हैं थोरैकिक नर्व, थोरैकिक स्पाइनल नर्व। आपका ये छाती है ना बेटा, यहाँ पे होती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम की 12 हड्डियाँ, जिसको हम कहते हैं थोरैकिक वर्टिब्री। छाती से भी निकलती हैं स्पाइनल नर्व बेटा, ये स्पाइनल नर्व टोटल निकलती हैं, ये 12 होती हैं। 12 थोरैकिक नर्व है तो 12 स्पाइनल नर्व निकलती हैं, ऐसे तारें निकलती हैं। और ये नर्व जो आती हैं, ये आपकी सारी कहाँ आती हैं? आपके हाथों में। अब यहाँ से जो भी नर्व निकलती हैं वो आपके हाथों में जाएंगी। हाथों में अंदर सेंसरी नर्व, मोटर जो यहाँ पे अटैच होती है छाती पे, इसको हम कहते हैं थोरैकिक स्पाइनल नर्व। जो आपका हेड है, रिस्ट, कलाई है, हार्ट है, लंग्स है, गाल ब्लैडर है, लिवर है, स्टमक है, किडनी है, ये सारे ऑर्गन्स के अंदर जो नर्व आती है वो उसकी ओरिजिन थोरैकिक रीजन से होती है। अब यहाँ पे छाती है, यहाँ से तार निकलती है, ये मोटर नर्व आई, ये आई किडनी के अंदर, और ये थोरैक्स से ये निकलती है, छाती से नर्व जो आई लिवर के अंदर, यहीं से तार निकलती है दिल में आई, यहीं से तार निकली जो आपके लंग्स के अंदर, यहीं से तार आई जो आपके स्टमक के अंदर गई। तो ये जो स्टमक है आपका, किडनियाँ हैं, लिवर है, स्प्लेन है, गाल ब्लैडर है बेटा, आपका लंग्स है, दिल है, या आपके जो हाथ हैं, आपकी जो आर्म्स हैं, इसमें जो तारें आती हैं ये स्पाइनल नर्व है सारी की सारी। और ये नर्व सारी की सारी नर्व कहाँ से निकलती है? छाती से निकलती है, छाती वाले हिस्से से, स्पाइनल कार्ड से निकलती है, थोरैक्स रीजन से निकलती है। और टोटल ये 12 पेयर होती हैं, ठीक है बेटा। आगे हम चलते हैं तो लंबर नर्व, आपका पेट वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे भी स्पाइनल कार्ड होता है बेटा, लंबर रीजन पे स्पाइनल कार्ड खत्म हो जाता है, L2 रीजन पे,
सेकंड नंबर रीजन पे। और यहाँ पे भी नर्व निकलती हैं पेट की जगह पे, ये आपका पेट है बेटा, पेट तक भी स्पाइनल कॉर्ड होता है। यहाँ से निकलती हैं टोटल 5 पेयर निकलती हैं, ये एक निकली, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 पेयर निकलती हैं। और ये लंबर नर्व्स होती हैं, आती हैं इंटेस्टाइन में, अपेंडिक्स में, लेग्स में, सेक्स ऑर्गन में और आपके सेक्स ग्लैंड्स के अंदर, जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड है, कापर ग्लैंड है ना, सेमिनल वेजिकल है, ये ग्लैंड्स होते हैं 3 आपके अंदर। इन सब के अंदर ये नर्व आती हैं जो पेट से निकलती हैं, इसको हम कहते हैं आपकी ओवरऑल सेक्रल नर्व। सेक्रल नर्व जो नीचे आती हैं इसके ऊपर होती हैं लंबर नर्व। तो लंबर रीजन है आपकी पेट, यहाँ से 5 नर्व निकलती हैं और ये तारें आती हैं आपके इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर आपकी अंतड़ियाँ है बेटा, इसमें जो भी तारें हैं वो यहाँ से निकलती हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड की लंबर रीजन से, जो आपका इंटेस्टाइन को कंट्रोल करती है। अपेंडिक्स ऑर्गन होता है ना आपका, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, कैकम, उसकी एक साइड होती है हल्की सी 18 सेंटीमीटर तक एक ऑर्गन होता है जो हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन काम नहीं करता है, उसको भी कंट्रोल करने वाली ये आपकी नर्व्स होती हैं जिसको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। टांग होती है आपकी, इसमें सियाटिक नर्व जो आती है बड़ा टांगों के अंदर, वो भी यहीं से निकलती है, पेट वाले हिस्से से, पेट वाले हिस्से से नर्व निकलती है सियाटिक नर्व जो दोनों टांगों के अंदर आती है, ये भी आपकी लंबर रीजन से निकलती है, पेट से निकलती है। सेक्स ऑर्गन जो भी है, पेनस है, बंदे का टेस्टिस है, या औरतों में वेजाइना है या यूटेरस है, इसके अलावा ओवरी है, इसकी भी तारें यहीं से निकलती है, पेट से, स्पाइनल नर्व है। सेक्रल नर्व दूसरी होती है कोकेजियल नर्व। सेक्रल नर्व जो है ना ये हिप बोन से, आपकी हिप बोन को कंट्रोल करती है, हिप बोन की मूवमेंट वगैरह इसको। और कोकेजियल नर्व ये आखिरी पॉइंट है आपका, ये ऐसा होता है आखिरी दुन नहीं होती है आपकी, दुन जैसे आपकी दुन होती है बेटा, और दुन से यूँ टांग निकलती है, ये दुन वाले हिस्से को हम कहते हैं आपका हिप रीजन, हिप बोन या इनोमेटेड बोन, यहाँ से ऐसे यूँ टांगें निकलती हैं आपकी। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे भी नर्व आती हैं, ये टोटल नर्व एक निकलती है, एक तार निकलती है। और ये नर्व आती है आपकी कोकेजियल नर्व जिसको कहते हैं कोकेजियल स्पाइनल नर्व, ये आती है आपके रेक्टम में और एनस में। हमारा जो इजेक्शन कराने वाला ऑर्गन है, जो गंद वगैरह बाथरूम को बाहर निकलता है, उसको एनस कहते हैं। एनस के अंदर तार है, वो तार आती है स्पाइनल नर्व, और वो कहाँ से निकलती है बेटा, वो निकलती है आपकी कोकेजियल नर्व, यानी कि कोकेस जो बोन होती है वर्टिब्रल कॉलम की आखिरी बोन, जिसको टेल बोन कहते हैं, वहाँ से तार निकलती है जो आपके एनस में आती है और आपके रेक्टम के अंदर आती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी पोर्शन होता है जहाँ पे खाना वगैरह, जो खाने को हम गंद कहते हैं ना, फीसेस, वो स्टोर होता है। उस फीसेस को निकालने के लिए, बाथरूम कराने के लिए जो नर्व आती है ना, वो स्पाइनल नर्व है, और वो नर्व कहलाती है दूसरे लफ्जों में कोकेजियल नर्व। तो ये एक पेयर होती है। तो ओवरऑल देखिए 31 पेयर पूरी है बेटा। 8 आपकी आ गई सर्विकल, 12 आ गई आपकी थोरैकिक, और आपकी लंबर आ गई 5, सेक्रल आ गई 5, कोकेजियल आ गई 1। तो बेटा 8 और 12 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 और 1 31 पेयर हो गई पूरी। तो ये थी आपकी ओवरऑल स्पाइनल नर्व जो हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पाइनल नर्व सारी की सारी इस पूरे धड़ को कंट्रोल करती हैं। स्पाइनल नर्व वो वाहिद नर्व्स हैं जो आपके हेड में भी आती हैं, नेक में भी आती हैं, छाती में भी आती हैं, एब्डोमेन भी आती है, टांगों में भी आती हैं, हाथों में भी आती हैं। बाकी क्रेनियल नर्व जो होती हैं ये आपके सिर्फ दिमाग के हिस्से में ज़्यादातर होती हैं, आपके ये हेड रीजन में होती हैं, नेक में होती हैं। 11 जो नर्व होती हैं आपकी क्रेनियल नर्व, 12 है टोटल, इसमें से 11 नर्व इधर ही आती हैं, अपर पोर्शन में होती हैं, एक नर्व को छोड़ के जिसका नाम है वेगस नर्व, जो नीचे आती है आपकी छाती में, आपके किडनी में, आपके लंग्स से, लिवर है, डाइजेशन वगैरह कंट्रोल करती है, इंटेस्टाइन वगैरह का। ठीक है, ये था ओवरऑल बेटा नर्व्स जिसको हम पढ़ चुके हैं। और नर्व्स ये सारी पार्ट है आपका पीएनएस का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट कर लीजिएगा या पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। बाकी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक को अच्छी तरह याद करो, कॉन्सेप्ट याद करो, चीज़ों को अच्छी तरह, ताकि आपको चीज़ें रट्टा लगाने की ज़रूरत वगैरह ना पड़े।